तो आज था हमारा डे 163 ऑफ नीट 2026 और आज हम लोगों ने करा 9 से 12 हमने टेस्ट का रिवीजन करा। जो 2 बजे जो मेरा टेस्ट था जो हो गया है। अ, तो हमने रिवीजन करा, शॉर्ट नोट्स पढ़े जो जो चैप्टर आने वाला था और एनसीईआरटी थोड़ी बहुत। फिर 2 से 5 हमने टेस्ट दिया। फिर 6 से 7:20 उसका एनालिसिस करना था लेकिन हमने उसका एनालिसिस नहीं करा। फिर 8 से 9 उसका एनालिसिस करा। और 9, 10 से 12 हमने फिज़िक्स का नहीं, केमिस्ट्री का लेक्चर लिया। केमिस्ट्री का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन लेक्चर नंबर 2। और 12:05 से 12:35 वीक एरिया पढ़ना था लेकिन वो नहीं पढ़ा क्योंकि लेक्चर कर रहे थे। 12:40 से 1 भी वीक एरिया पढ़ना था, नहीं पढ़ा क्योंकि लेक्चर ही कर रहे थे। जब कहीं चले जाओ, जैसे अगर पढ़ाई करते रहो और फिर कहीं चले जाओ, फिर वापस उसमें पढ़ाई करने में दिक्कत होती है। मतलब इनर्शिया जो टूट जाता है वो फिर मुश्किल से बनता है। तो इसीलिए लेक्चर से थोड़ा बहुत वो रहता है फोकस, तो हमने लेक्चर ही लिया। और अब ये हम जो टेस्ट दे कर आए हैं, क्या ही करके आए हैं हमें भी नहीं पता। एक होता है ख़राब, एक होता है बहुत ख़राब। तो ये मेरा बहुत ख़राब गया। पिछला पिछला वाला मेरा ख़राब गया था, ये वाला बहुत ख़राब गया है। और मतलब जो मिस्टेक्स हैं कंसेप्चुअल, तो हमें कोई मिस्टेक नहीं लगी, या एक दो होगी, लेकिन सिली मिस्टेक कि जल्दी के चक्कर करने में कुछ भी लगा दे रहे हैं, सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, यही सब फालतू की चीज़ें। जैसे कि एक वो था डी डिफरेंशिएशन, ये वाला हमने करीब 1 मिनट सोचा भी इसके बारे में कि यहाँ डिफरेंशिएशन होता है। फिर ये हमने यहाँ पे लिखा भी प्राइमरी परमानेंट का डिफरेंशिएशन, फिर प्राइमरी प्राइमरी मेरिस्टम। तो हमें पता था ये डिफरेंशिएशन फॉलोड बाय री नहीं होगा, डी होगा, लेकिन हमने ये लगा दिया था डिफरेंशिएशन फॉलोड बाय री डिफरेंशिएशन, तो गलत था। और फिर और भी हुई हैं फालतू की चीज़ें, मतलब कि हाँ मेरी गलती है और क्या, और किसकी होगी। हाँ, बायो को हल्के लेने के चक्कर में कि बायो क्या ही है बायो यो, तो हमने इसको, मतलब हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी ये कंप्लीट हो जाए उतना अच्छा है। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री को फिर आराम से करेंगे। तो इसी में जल्दी करने के चक्कर में यही सब होता है। सही से क्वेश्चन ना पढ़ना, कुछ भी ऑप्शन लगा देना, या नहीं बन रहा है तो फिर भी वो करना कि अरे कैसे नहीं बनेगा, हमसे नहीं बनेगा। मतलब जो ये ओवर कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस में एक वो होता है डिफरेंस। तो हम ओवर कॉन्फिडेंट थे कि बायो तो मेरा अच्छी ही जाएगा, 300 प्लस तो आएंगे ही। तो अभी तो हमें लग रहा है 250 प्लस भी नहीं है सिर्फ बायो की अगर बात करें। अभी हमने थोड़ा बहुत रिव्यू करा है इसका, देखा है, लेकिन अभी क्या मार्क्स क्या ही बताएं। मेरे मार्क्स करीब हमें लग रहा है कि 400 से 450 ही सिर्फ बनेंगे सिर्फ, और उससे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। और केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम था। हाँ, और रिडॉक्स था। तो थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स, ये तीनों चैप्टर पहले भी टेस्ट में आ चुके हैं। तो इसमें कुछ खास करना नहीं था कि मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले ही से हुई थी, जो गलत क्वेश्चन हुए थे उसका रिवीजन करा था बस। और ये भी बेकार गया, ये मतलब ठीक गया वैसे। बायो से अच्छा मेरा केमिस्ट्री गया हमें लग रहा है। और ठीक था ये भी, कुछ इसमें भी गलत करा है, जैसे एक ये था रिडॉक्स के तो सारे क्वेश्चन सही हैं। थर्मोडाइनमिक्स में थोड़े आसपास भी थे चीज़ें, तो हमने स्किप करी हैं। अरे हाँ, ये क्या ही, मतलब ये तो मज़ा ही आ जाएगा सुन के। कहाँ गया, हाँ, ये था pH 5.74 और pK था 4.74। तो इसमें ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन निकालनी थी, बफर था ना। हाँ, तो इसमें ये था यही, तो इसको हमने तो लिखा भी है 0.74 इज इक्वल टू 4.74 प्लस लॉग ऑफ अनायन ऑफ वीक एसिड बटा मतलब डिवाइडेड बाय वीक एसिड
तो हमने जब इसको इस साइड भेजा तो हम माइनस होना था, तो हमने लिख दिया 0.74। मतलब हमने 5.74 में से 4.74 माइनस करके 0.74 लिख दिया। और फिर इसका एंटी लॉग ले लिया, तो हमने कहा कि एंटी लॉग 0.7 का होता है 5, तो हमने 5 पे टिक लगा दिया, बल्कि गलत है। 5.74 में से 4.74 माइनस करोगे तो 1 आएगा। और फिर अभी जब हम इसका वो कर रहे थे, मिस्टेक कॉपी में लिख रहे थे, तब भी हम कर रहे हैं 5.74 माइनस 4.74 इज इक्वल टू 0.1। मतलब अभी भी मिस्टेक कर रहे हैं। ये तो बहुत बेकार चीज़ है वैसे। अब और अब ये फिज़िक्स ठीक थी, फिज़िक्स हार्ड थी। फिज़िक्स में कोई सिली मिस्टेक नहीं हुई है। कंसेप्चुअल तो वैसे कुछ अभी दिखी नहीं हमें। अभी हमने इसका सही से एनालिसिस नहीं करा है। कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं हुई, थोड़ी सी ये हार्ड थी, कर कहेंगे फिज़िक्स थोड़ी हार्ड थी। बेकार गया वैसे पेपर ओवरऑल का, मेरा बेकार गया। मेरा पेपर वैसे बढ़िया था। बायो तो इजी थी, केमिस्ट्री मॉडरेट थी, फिज़िक्स मॉडरेट टू टफ थी। अब इसका बस वही है, एनालिसिस करना है। और अब सब मिस्टेक अब दोहरानी नहीं चाहिए, तो इम्प्रूवमेंट की बात है। इस टेस्ट में तो अगर इम्प्रूवमेंट करे तो बिल्कुल नहीं हुई है। बहुत बेकार हुआ है। मतलब अगर चाहे जितना पढ़ लो, अगर टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे तो मतलब कि वो उसमें नहीं हो, राइट ट्रैक पे नहीं हो। तो इसका कुछ करना पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।